सिवान में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का पुतला दहन किया गया, जो कि नाराज थे वो लोग, शहाबुद्दीन साहब समर्थक। तो इस मामले में आप लोगों का क्या राय है, जरा ये बताइए पहले। देखिए, नाराजगी करके किया क्या, ये हम्म। बड़ी बात है ना। जी। सामूहिक इस्तीफा दिया, ये नाराजगी है क्या? कि हम्म। आप पुतला जला रहे, पुतला जलाने से क्या हो जाएगा? हम्म। बड़ा बड़ा पुतला आप जला रहे हैं, उससे फायदा क्या है? रिजल्ट, सामूहिक इस्तीफा दे देते तब मानते कि आप विरोध में खड़े हैं। हम्म। मजाक बन रहे हैं, मीम बन रहे हैं आपका। हम्म। वो मतलब लालू प्रसाद यादव जी का जो कुनबा है, हम्म। उतला जला के ही मेरा क्या कर लोगे? हम्म। वोट तो हम ही को दोगे। जी। तो आप पुतला जलाते रहिए, हम्म। वो आपके साथ डिच करते रहेंगे। हैना साहब ने कहा कि हम अपने लोगों से मिलेंगे, बिहार का दौरा करेंगे, बात करेंगे, उसके बाद हम एक निर्णय लेंगे कि हम हमें आगे क्या करना है। आप लोगों का क्या मशवरा है? देखिए, हमें लगता है कि जो इंसान हम्म। शहाबुद्दीन मरहूम साहब के इंतकाल के बाद उनके परिवार का कोई मेंबर दिल्ली में रह के भी उनसे मिलने नहीं गया, जी। कई एक मामले हुए उसके बाद भी साथ खड़ा नहीं रहा। आप बताइए, अगर इन लोगों ने एक तो कमेंट किया था कि सजा याफ्ता थे शहाबुद्दीन साहब इसलिए नहीं गए, यही हम्म। कम कमेंट्स कहा गया था ना जी कि जी सजा जी जी। याफ्ता थे शहाबुद्दीन साहब इसलिए नहीं गए। जी जी जी। तो डॉक्टर राणा कौन सा भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़के सजा हुई थी? कौसर अली बोल रहे हैं सर, यस 24 न्यूज सिवान से सर। हाँ कौशल भाई। जी सर, थोड़ा सा आपका 10 मिनट हम समय लेंगे सर, एक इंटरव्यू सेशन अगर फोन पे दे सकते थे तो सर बेहतर होगा। ले लीजिए। सर स्वागत है आपका यस 24 न्यूज पे। शुक्रिया। सर, एक अभी जो मामला चल रहा है खास करके राज्यसभा को लेकर के, सिवान में जिस तरीके से सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब का एक उम्मीद था कि इस बार राजद उनको टिकट देगी, लेकिन वो लगभग इन लोगों के हाथ में मायूसी आई। इस पे सर आपका क्या प्रतिक्रिया है, जरा बताया जाए। देखिए, हमारी चीजें बहुत स्पष्ट है। जी। राष्ट्रीय जनता दल ऐसी पार्टी है, जी। इस पार्टी में अगर आप वफादार रहिएगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। जी। आप बगावत करिएगा या आप डराइएगा धमकाइएगा या जी। फिर आप सस्तांग हो जाइएगा, जी। तब आपको बहुत कुछ मिल सकता है। हाँ। तो जैसे कि वफादारी के साथ शहाबुद्दीन और उनके खुद काम किया जी। हर तरीके से। हम्म। शहाबुद्दीन साहब ने, मेरी अंतिम वक्त में जब उनसे बातचीत हुई थी तो हमने कहा था जी। कि आप अगर उनका साथ छोड़कर हमारे साथ आइए तो हम लोग कुछ बेहतरी की उम्मीद कर सकते हैं। जी। तो शहाबुद्दीन साहब ने एक लाइन में हमसे कहा था, जी। इस जिंदगी को तो छोड़ दीजिए, खुदा ने अगर अगली जिंदगी दी जी। तब उम्मीद की जा सकती है। हम्म। और वैसे वफादार इंसान के साथ अगर पार्टी खड़ी नहीं है हम्म। तो हमें लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल किसी के साथ खड़ा नहीं रह सकता है। जी। आपका एक सर वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें आपने कुछ कमेंट्स किया था, खास करके राजद के सुप्रीमो, मतलब जिस माहौल में, तो उसमें लोगों ने आपको भी ट्रोल किया, कहा लोग कि आप जो है कि मतलब गंदी गंदी बातें आपके बारे में कहा गया कि चूहा खा करके आप पागल हो गए हैं, इस तरह से। तो इसका क्या मामला था सर? क्या लग रहा है कि जो लोग भी सच्चाई को बयान करते हैं उनके साथ ऐसी व्यवहार होता है क्या? देखिए, सच कहना अगर बगावत है तो हम बागी हैं। अगर हमने आपकी हकीकत आपके सामने कह दिया तो हमें लगता है हमारा स्वागत किया जाना चाहिए। जी। लेकिन अगर हमें सच कहने के लिए इस तरीके से मेरे खिलाफ ट्रोल किया जाए, हमको बोला जाए, तो हमें स्वीकार है, लेकिन हम सच कहते रहेंगे। हम्म। अगर किसी को ये लगता है कि हम चूहा खाकर ही सच बोल रहे हैं तो हम्म। चलिए, हम चूहा खाकर ही हैं लेकिन सच तो बोल रहे हैं। आप चिकन मटन खाकर झूठ अगर बोल रहे हैं तो शिर्क है और हमारे यहाँ नाजायज है। हम्म। तेज प्रताप यादव जी का एक मामला सामने आया हुआ था, जैसे उन्होंने एक पत्रकार का जो है कि कहीं ना कहीं उनको बुला करके, अब उनके साथ वो क्या करते ये तो बात की बात थी, लेकिन खैर वो पत्रकार समझदार निकले, वो वहां से चले गए। लेकिन तेज प्रताप ने साफ तौर पे इल्जाम लगाया कि इसमें सारी रणनीति हम और उनके जो है कि प्रवक्ता दानिश रिजवान साहब का है, और यहां तक कि उन्होंने जीतन राम मांझी सर का भी नाम ले लिया। तो क्या सच में आप लोग ऐसा प्रकरण कर रहे हैं पूरे राजद को बदनाम करने के लिए? कि जो जिसका नाम होगा बदनाम तो वही होगा। राजद का नाम कहा है कि वो बदनाम होगा? जी। राष्ट्रीय जनता दल का अगर नाम होता तो बिहार की सत्ता में होते। हम्म। बदनामी का जो बदनुमा दाग है वो हम्म। हमेशा राष्ट्रीय जनता दल पे लगा है। आपने पहले भी देखा है, जी। आप जब इनकी सरकार हुकूमत हुआ करती थी तो उस वक्त को जंगल राज कहा जाता है। जी। जी। नक्सलिज्म हमले कितने हुए, हम्म। नक्सलियों ने कितने लोगों को बर्बाद कर दिया, हम्म। कितनी हत्याएं होती थी, हम्म। अपहरण का उद्योग चलता था, हम्म। मुख्यमंत्री निवास से अपहरण की मंडावली होती थी। हम्म। और थोड़े वक्त के लिए यहाँ शासन में आया तो फिर मिट्टी घोटाला शुरू करना शुरू कर दिया। आपने उस वक्त भी चीजों को देखा है। तो देखिए, हम्म। राष्ट्रीय जनता दल के चीन में हम्म। जब अच्छाई नहीं है हम्म। तो उनके साथ
हम बोलेंगे, क्या बदनाम करेंगे? बदनाम तो वो होते हैं ना जिनका नाम होता है, जिनका नाम ही नहीं हुआ उनको हम बदनाम कहाँ से करेंगे? लेकिन सर एक जब लालू जी का दौर आपने जो बता दिया कि जंगल राज था, तो उस जंगल राज में लालू जी अकेले तो नहीं थे। उस वक्त बाहुबलियों का एक बड़ा साम्राज्य था, जिसके ऊपर वो चाहे वो जंगल राज की जो कायम किए हो या जो भी हो, तो सर इसको आप सिर्फ लालू जी के ऊपर कैसे कह सकते हैं? उनके साथ बहुत सारे लोग थे, तो उन लोगों के ऊपर इल्जाम क्यों नहीं जाता है? देखिए, जिनके हाथ में कमांड होती है, टीम उन्हीं की मानी जाती है। जी जी। सत्ता की कमान आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के हाथ में थी, तो सवाल उनसे पूछे जाएंगे। बिल्कुल। बिहार पुलिस के कांस्टेबल से नहीं पूछा जाएगा कि आपके होते हुए राज्य की क्यों है। जी। सवाल हमेशा मुखिया से पूछा जाता है। बिल्कुल। तो जब सूबे के लॉ एंड ऑर्डर पर अगर सवाल उठेंगे, तो जी। सवाल उस वक्त के सुप्रीमो पे उठेंगे, ना जी। कि एक कांस्टेबल पे उठेंगे कि सिपाही जी, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त नहीं है। अच्छा हमेशा सवाल सुप्रीमो से ही पूछा जाता अच्छा है। सर, एक बड़ा घटना अभी जिस तरीके से कल हुआ, राजद ने 3 लोगों को टिकट दिया है एमएलसी का, जिसमें से कारी शोएब साहब भी हैं, और मतलब एक दलित को दिया गया है, एक मुस्लिम को दिया गया है, और एक स्वर्ण को दिया गया है। एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से हिना साहब को तिरस्कार किया गया, एक बड़ा कुर्बानी उन लोगों ने दिया, एक बड़ा मतलब देखा जाए तो राजद को सींचने में इस पूरी परिवार का बड़ा योगदान रहा। तो राज्यसभा तो दूर, आप एमएलसी के लायक भी इनको नहीं समझे, तो जो कल का लिस्ट जारी हुआ है राजद की तरफ से, इसमें आप लोग का नजरिया क्या है? देखिए, कल राष्ट्रीय जनता दल ने कुछ राजनीतिक हत्याएं की है। जी, बहुत बड़ा पॉइंट कह रहे हैं आप। कल उन्होंने श्याम रजक को मारने के लिए, श्याम रजक की राजनीतिक हत्या करने के लिए मुन्नी देवी को, दलित समाज की मुन्नी देवी को टिकट दिया। अब्दुल बारिक सिद्दीकी की राजनीतिक हत्या करने के लिए कारी शुएब को टिकट दिया। और अब ए टू जेड का जो उनके ऊपर में तोहमत रहा था, उस तोहमत को खत्म करने के लिए अशोक पांडे जी को टिकट दिया। तीनों टिकट राजनीतिक हत्या करने के लिए दिया गया है, ना कि अपने कार्यकर्ताओं को दिया गया है। जो व्यक्ति सरकार के मंत्री के साथ आता है और ये कहते हैं कि आने वाले एमएलसी में आपको सेट कर दिया जाएगा, और आप उनको नहीं देकर के उनके समाज की एक ऐसी महिला को दे देते हैं और उनको आप उनकी हैसियत बताते हैं, तो भाई सवाल खड़े होते हैं। सवाल तब भी खड़े होते हैं जब आप अब्दुल बारिक सिद्दीकी सरीखे नेता को दरकिनार करते हुए अपने गुडबुक के एक नेता को टिकट, तो सवाल खड़े होते हैं। और यही सवाल बिहार की आवाम आने वाले वक्त में राष्ट्रीय जनता दल से पूछेगी कि जो दलित नेता आपके साथ इतनी कुर्बानी देने के बाद खड़ा हुआ, आखिर आपने उनकी मदद क्यों नहीं की? तो ये एक तीर से तो कई निशान कर लिए। सिवान में भी उन लोगों ने एक बड़ा बरगद जिसको शहाबुद्दीन नाम का दिया गया था, जिनका एक बड़ा साम्राज्य था। लालू प्रसाद यादव जी का वक्त लद गया जी। अब राष्ट्रीय जनता दल में नेता प्रतिपक्ष जो चाहते हैं वही होगा। लेकिन कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि अभी भी लालू जी के अंदर इतनी ताकत है कि वो पूरी पार्टी को चला रहे हैं, और तेजस्वी जी सिर्फ जो है कि एक तरह से मोहरा बने हुए हैं। देखिए, ये बोलने की बातें अच्छी हैं, करने के लिए अच्छा नहीं है। तो इसको क्या समझा जाए सर, कि लालू जी भी अभी जिस तरीके से धारदार तरीके से पूरे अभी सिस्टम को चला रहे हैं, तो उसमें सिर्फ चेहरा रखा गया है क्या तेजस्वी यादव का? कोई सिस्टम नहीं चला रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ही राष्ट्रीय जनता दल चला रहे हैं। तो फिर जब टिकट की बात आ रही थी राज्यसभा की, जिस दिन वो लंदन से वापस आए पटना में, तो जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया इना साहब के मामले में, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मुझे कुछ नहीं पता है, ये राजद सुप्रीमो जानते हैं। तो ये गेम लालू जी के पाले में क्यों डाल दिए फिर वो? आपसे हमारी कभी मुलाकात हुई है? जी, पटना हम लोग सर प्रतापपुर में आपका इंटरव्यू चला हुआ था। प्रतापपुर में इंटरव्यू किया, उसके बाद मुलाकात हुई है? उसके बाद मुलाकात नहीं हुई हमारी। नहीं हुई है, लेकिन फिर भी फोन पे बात हो रही है। जी बिल्कुल। तो तेजस्वी जी लंदन में थे और कैंडिडेट की घोषणा हो रही है और उसके बाद कह रहे हैं कि हमको नहीं पता है। वो तो फिर वही हो गया कि बशीर बद्र साहब का एक शेर है कि किसने जलाई बस्तियां बाजार क्यों लुटे, मैं चांद पे गया था मुझे कुछ पता नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वही हो गया कि राष्ट्रीय जनता दल में शहाबुद्दीन साहब की उम्मीदों को जला दिया गया, और जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि किसने जलाई बस्तियां बाजार क्यों लुटे, तो वो कहते हैं कि मैं लंदन गया था मुझे कुछ पता नहीं। जी, वो भी आज के टेक्नोलॉजी के दौर में। वही मैं आपको कह रहा हूं कि ये बेवकूफ बनाना है। जी। और हमें लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल की परिपाटी में रहा है कि लोगों को बेवकूफ बना करके अपना काम साध लेना है। ये बार बार कहते रहे ना कि शहाबुद्दीन साहब को सरकार ने फंसा दिया। मरहूम शहाबुद्दीन साहब पे जितने मुकदमे दर्ज हुए थे
उसमें 90% से ज्यादा मुकदमे राष्ट्रीय जनता दल की सरकार में जब्त हुए थे जी। और उन्हीं के वक्त में चार्जशीट हुआ था जी। तो ये राष्ट्रीय जनता दल के अगर नेता कहते हैं कि भाई हमने कुछ नहीं किया तो उनको ये जवाब देना चाहिए कि आपकी हुकूमत में जब केस हुआ, आपकी हुकूमत में जब चार्जशीट हुआ, तब फिर आप कैसे कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया। जी। अच्छा सर, एक बड़ा सवाल यही उठता है कि जिस तरीके से, चूंकि आप तो आप दूसरे पार्टी के हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है कि राजद के लोग जो कोर वोटर थे और जो शहाबुद्दीन साहब के समर्थक थे, जब भागलपुर से शहाबुद्दीन साहब निकले थे उस वक्त जो है कि गठबंधन की सरकार थी, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव थे। तो उस वक्त एक बयान जब आया था कि परिस्थितियों के मुख्यमंत्री, तो लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार ने उनको तिहाड़ भेज दिया। तो सवाल एक यहां उठता है कि लालू जी भी तो साथ में थे, तो जब वो भेज सकते थे तो ये रोके क्यों नहीं उनको? इस बात को लोग समझ क्यों नहीं पाते हैं सर? देखिए, जब इंसान के आंख के आगे पट्टी बंध जाती है जी, और आप किसी के तथाकथित कोर वोटर बन जाइएगा तो वो आपको इज्जत क्यों देगा? आप निस्वार्थ होकर के राष्ट्रीय जनता दल के पीछे घूमते रहते हैं तो भाई आपको वो क्यों तवज्जो देगा? देखिए, हमारे बिहार में एक कहावत है जी, और बिहार में नहीं पूरी दुनिया में कहावत है कि जो बच्चा रोता है दूध उसी को मिलता है। जी। आप रो तो रहे नहीं है, आप बगावत तो कर नहीं रहे हैं, आप सुबह उठते हैं, पेट में कुछ खाते भी नहीं है और सीधे जाके कहते हैं कि लालू जी को जिताना है। लालू जी को क्यों जिताना है आप कभी ये नहीं सोचते। ये नहीं सोचा। आपने कभी ये नहीं सोचा कि कब्रिस्तान की जमीन पर किन लोगों ने कब्जा किया हुआ है। आपने कभी ये नहीं सोचा कि जितने मस्जिद और वक्फ संपत्तियां हैं उनके ऊपर में 90% संपत्तियों पे किनके लोगों ने कब्जा किया हुआ, आपने कभी नहीं सोचा। बस आपको लगता है कि ये मेरा रहनुमा है, मान लीजिए। और हदीस और कुरान से बढ़कर कोई नहीं है इस्लाम में। अगर रहनुमा है तो ऊपर वाला है, उसके बाद कोई रहनुमाई हमारी नहीं कर सकता। आपने अपना मालिक मुख्तार किसी को समझ लिया है और दुनिया में एक ही मालिक है, दुनिया का एक ही मालिक है। अगर उसके इतर आपने अपना किसी को मालिक समझ लिया है तो आपके साथ जो कर रहा है वो सही कर रहा है। तो ये राजनीतिक चेतना एक पूरे खास कम्युनिटी के अंदर जाग क्यों नहीं पाती है? 17% की आबादी इनकी कही जाती है। सरेंडर कर जाइए आप, नहीं जगेगी। आप सरेंडर कर दीजिए, नहीं जगेगी होगी। कल एक मेरी इंटरव्यू हुई। सरेंडर करके रहिएगा। देखिए, हम जब एक कुत्ते को खरीद के लाते हैं और उनको खिलाते हैं पिलाते हैं तभी वफादारी करता है। यहाँ तो बिना खिलाए पिलाए लोग जब वफादार बने हुए हैं तो फिर क्यों आपके साथ कोई खड़ा रहेगा? आप बने रहिए वफादार, आप फ्री के वफादार बने रहिए। आप वफादार हैं तो आपके साथ कोई वफा क्यों करेगा? आप बगावत करेंगे तभी तो कोई आपके साथ खड़ा होगा ना जी। तो आप वफादारी के साथ फ्री में हैं तो कोई आपके लिए कोई क्या क्यों करेगा? बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं सर आप। ये बात जाहिर है कि इस बात को लोग समझ क्यों नहीं पाते हैं? समझ इससे नहीं पाते हैं कि कराक के सामने जब पट्टा बन जाता है तो लोग आसानी से किसी के गले में पट्टा बांध देते हैं। अब वो लोगों ने आग के सामने पट्टा बांध लिया है तो सामने वाले ने गले में पट्टा बांध दिया है। जिस दिन आग का पट्टा खोलिएगा उस दिन अपने आप गले का पट्टा छूमंतर हो जाएगा। चलिए इसी बात पे सर, एक अभी आपको 4 दिन पहले जिस तरीके से सिवान में एक मामला देखने को मिला होगा, आप लोगों को खबर भी मिली होगी कि सिवान में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का पुतला दहन किया गया, जो कि नाराज थे वो लोग, शहाबुद्दीन साहब समर्थक। तो इस मामले में आप लोगों का क्या राय है, जरा ये बताइए पहले। देखिए, नाराजगी करके किया क्या, ये बड़ी बात है ना। सामूहिक इस्तीफा दिया, ये नाराजगी है क्या? कि आप पुतला जला रहे, पुतला जलाने से क्या हो जाएगा? बड़ा बड़ा पुतला आप जला रहे हैं, उससे फायदा क्या है? रिजल्ट सामूहिक इस्तीफा दे देते तब मानते कि आप विरोध में खड़े हैं। मजाक बन रहे हैं, मीम बन रहे हैं आपका। वो मतलब लालू प्रसाद यादव जी का जो कुनबा है वो घर में बैठ के हंसता होगा, पुतला जला के ही मेरा क्या कर लोगे, वोट तो हम ही को दोगे जी। तो आप पुतला जलाते रहिए, वो आपके साथ डिच करते रहेंगे। हैना साहब ने कहा कि हम अपने लोगों से मिलेंगे, बिहार का दौरा करेंगे, बात करेंगे, उसके बाद अब एक निर्णय लेंगे कि हमें आगे क्या करना है। आप लोगों का क्या मशवरा है? देखिए, हमें लगता है कि जो इंसान शहाबुद्दीन मरहूम साहब के इंतकाल के बाद उनके परिवार का कोई मेंबर दिल्ली में रह के भी उनसे मिलने नहीं गया जी, कई एक मामले हुए उसके बाद भी साथ खड़ा नहीं रहा। आप बताइए, अगर इन लोगों ने एक तो कमेंट किया था कि सजा याफ्ता थे शहाबुद्दीन साहब इसलिए नहीं गए, यही कम कमेंट्स कहा गया था ना, सजा याफ्ता थे शहाबुद्दीन साहब इसलिए नहीं गए। जी जी। तो डॉक्टर राणा कौन सा भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़के सजा हुई थी उनको जी, तो डॉक्टर राणा के तो अंत्येष्टि में शामिल होने चले गए थे आप जी।
डॉक्टर राणा तो देश के लिए शहीद तो नहीं हुआ था। जी जी। उनकी वो भी सजा याफ्ता थे। वहां आप चले जाते हैं इसलिए कि वह आपके जमात के लोग हैं, और शहाबुद्दीन साहब के समर्थक बेचारे उनके यहाँ, इसलिए आप नहीं जाते हैं कि आपको पता है कि क्या करेंगे बेचारे, रहेंगे तो मेरे साथ ही। आज जितनी भी गाली ये लोग दे लें, अभी फेसबुक पे वही लोग जयकार कर रहे होंगे जी जी कि भाई देखिए मुन्नी देवी को टिकट दे दिया, देखिए मुन्नी देवी को टिकट दे दिया। आप स्वीकार करते रहिए, सरेंडर करते रहिए, वो आपके साथ इसी तरीका मिसयूज करते रहेंगे। आप जब तक सरेंडर करेंगे तब तक, मैंने आपको एक लाइन में एक चीज समझाई कि जब आग के किनारे पट्टा बंध जाए तो पॉलिटिक्स में गले में पट्टा बांध दिया जाता है। तो राष्ट्रीय जनता दल के समर्थकों के आग के आगे पट्टा बंध गया है जो तथाकथित है, तो लालू प्रसाद के यादव के परिवार ने उनके गले में पट्टा बांध दिया है। अब आप ये तय करिए कि आग का पट्टा हटेगा तब गले का पट्टा निकलेगा। एक आकलन बताइए सर, 2 शब्दों में, कि हिना साहब को क्या करना चाहिए? क्या अब लग रहा है कि वो राजद में बनी रहेंगी कि अपना पार्टी बनाएंगी? हम हिना साहब खुद व्यक्तिगत तौर पे सुलझी हुई महिला है, चीजों को समझती है, और हमें लगता है कि अब उनको वक्त के साथ फैसला लेना चाहिए। एक कहावत है हमारे यहाँ हदीस में, इस बात का जिक्र है कि आजमाए हुए को आजमाना सबसे बड़ी जहानत है। जी। आप आजमाए हुए को बार बार आजमा रहे हैं तो खंजर पीठ पे लगेगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल, कल हम एक इंटरव्यू ले रहे थे, वो भी बागी ही हैं राजद के, जो कि विधान परिषद का चुनाव लड़े हैं, उनको भी टिकट नहीं मिला था, तो जिसकी वजह से कल उन्होंने बताया कि इतना बड़ा कुनबा है मुसलमानों का, 17% की आबादी है बिहार में, और इसी 17% की आबादी में कांग्रेस ने लगभग 20 साल तक राज किया। आज इस पूरे कौम को क्या हो गया? अगर चाहे तो ये लोग अपनी पार्टी बना करके और एक बड़ा विपक्ष खड़ा कर सकता है, इसमें कितनी सच्चाई है सर? ये कही बातें हैं जी, ये सत्य से परे है। सर आप लोगों की पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा अभी आने वाले वक्त में? आने वाले वक्त में अभी हम लोग देख रहे हैं, बताएंगे, सरकार के साथ है, अभी आगे भी होगा तो हम आपको बताएंगे। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया यस 24 न्यूज के लिए इतना वक्त देने के लिए। आज का दिन आपका शुभ हो, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी शुक्रिया।